हम करेंगे पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। पाठ नंबर 8 ऐसे ऐसे। इस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे। इस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है ये। इसके जो लिखने वाले हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है बेटे, ये एक नाटक है ऐसे ऐसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें आपको पात्र बता देती हूँ कि इस नाटक के जो पात्र हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। इस नाटक के हमारे पास पात्र लिखिए। पहला पात्र तो हमारे पास क्या आता है? वो आता है, देखिए क्या, सबसे पहला पात्र अगर हम बात करें तो आता है मोहन। मोहन जो कि एक विद्यार्थी है। कौन है? एक विद्यार्थी है। सेकंड कैरेक्टर इसमें आता है दीनानाथ। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। फिर आता है हमारे पास माँ, मोहन की माँ। पिताजी मोहन के पिता, मोहन के पिता। अगला कैरेक्टर यहाँ पर आता है मास्टर। वैसे इसमें कैरेक्टर और भी हैं, बट क्या है, जैसे एक डॉक्टर है, एक वैद्य, वो भी लिख ही लो। वो इतने, लेकिन बड़े पर्दे पर जो है वो यही है। वैद्य लिख लो। चलो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं वैद्य भी। वैद्य और डॉक्टर, ये भी इसके पात्र हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या, कि सबसे पहले तो एक बात कि जो ये ऐसे ऐसे नाटक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनेंगे तो साथ साथ आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है। चलिए बैठकर बातचीत करते हैं, बैठकर बताते हैं आपको इसकी स्टोरी क्या है। तो बेटे देखिए, जो ये ऐसे ऐसे चैप्टर है, इसके अंदर एक 8-9 साल का लड़का है मोहन। जो भी मैंने आपको बताया, मोहन एक विद्यार्थी है। ये 8-9 साल का लड़का है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसा कि बता रही हूँ, नाटक है। मोहन नाम का लड़का, ये 8-9 साल का है। ये बिस्तर पर, पलंग पर लेटा हुआ है और ऐसे करता है, पेट को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो गया, मुझे ऐसे ऐसे हो गया। वो बार बार क्या करता है, अपने ऐसे 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 की रट लगा लेता है। तो ऐसे देखकर, ऐसी स्थिति में देखकर, अगर बच्चा बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, पेट पर हाथ लगाकर, कभी उछल रहा है, कभी उठकर बैठ रहा है, कभी ऐसे इधर उधर लोच रहा है, लोट पोट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति देखकर जो उस मोहन की माँ है, यहाँ पर देखिए माँ, मोहन की माँ, वो जो मोहन की माँ है वो क्या हो जाती है, बेचैन हो जाती है, मीन्स दुखी हो जाती है। और क्या करती है, बेचारी के पास कोई चारा नहीं होता। जब बहुत दुखी होती है, वे उसे कभी तो, जैसे एक बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ, मदर को प्रॉब्लम हो ही जाती है, टेंशन होती है ना।
तो ऐसे इसकी मोहन की माँ को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी, वो परेशान होने लगी। मोहन को क्या करती है, वो कभी तो उसको हींग देती है, कभी चूरन देती है, कभी पिपरमेंट देती है, कुछ कुछ देती है बेचारी, लेकिन मोहन का जो दर्द है वो टस से मस नहीं हो रहा। फिर क्या होता है कि मोहन के पिताजी आते हैं, वो उसकी तरफ मुड़ती है, पूछती है कि ऐसा क्या खाया था इसने, कोई अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट होती है फालतू चीज़ें, क्या होती है, फालतू की चीज़ें, यानी कि बेकार का कुछ खाया तो नहीं इसने। फिर उसके पापा कहते हैं कि नहीं, ऑफिस में तो इसने केवल एक केला और एक संतरा ही खाया था। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से ध्यान से सुनना बेटा जो मैं बता रही हूँ, कि नहीं इसने तो केवल एक संतरा और एक केला ही खाया था, और ऑफिस में तो ये बड़ा उछल कूद कर खेल रहा था। जैसे ही ऑफिस से घर लौटने लगे तो बस में कहने लगा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने इससे पूछा क्या कोई चाकू सा चुभता है, कहता नहीं। पेट फूला फूला है, कहता नहीं। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, कोई दर्द है, फिर भी कहता नहीं, बस ना तो चाकू चुभ रहा है, ना दर्द है, ना कुछ है, पेट फूला ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर कहते कि ऐसे ऐसे बीमारी कोई नहीं, माँ फिर डर जाती है और घबरा जाती है माँ। कहते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे की जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई। तो बेचारी घबरा जाती है, डर जाती है कि जो ऐसे ऐसे की बीमारी है कोई नई बीमारी तो नहीं है। फिर वो क्या करती है, वैद्य जी को बुलाती है, वैद्य जी के पास फ़ोन करते हैं। वैद्य जी पूछते हैं बार बार क्या कुछ खाया, बाथरूम आया, फ्लैश में गए, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि बाथरूम आया, तो कहते हैं हाँ बाथरूम तो गया था। उसके पिताजी ने बोला, कहते हैं बाथरूम आया तो कैसे रंग का है, वो उससे पूछने लगा। फिर कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं देखा। तो कहते हैं आप एक बार घर आ जाइए, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप आइए। तो वैद्य जी अंदर आते हैं, आवाज़ लगाते हैं मोहन मोहन। तो क्या होता है, मोहन देखता है, वैद्य जी उसकी नाड़ी को दबा कर देखते हैं, कहते हैं मुझे तो ये कब्ज जान पड़ती है। मीन्स कब्ज यानी कि इसका पेट साफ नहीं हुआ, इसके पेट में कोई समस्या है। तो फिर कहते हैं कि लो ये मैं ये पुड़िया देता हूँ और आधे आधे घंटे में आप इसको गर्म पानी के साथ देते रहना, 2-3 बार ये फ्लैश में जाएगा और ठीक हो जाएगा। फिर इतने में चले जाते हैं, वैद्य जी इतना कहकर चले जाते हैं। फिर मोहन ऐसे की रट दोबारा से लगाता है। तो हो ना क्या, अगर दर्द हो तो ऐसे तो ठीक होएगा ना। उसको दर्द नहीं था, वो भी आप जैसों की तरह ही क्या था, निकला। मीन्स जैसे आप लोग काम से जी चुरा रहे हैं, इसी तरीके से वो भी क्या एक नाटक ही कर रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा, बहानेबाजी कर रहा था, ठीक है ना। तो फिर इतने में उसको आराम नहीं होता, उसके माँ भी और उसके पिताजी भी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर के पास वो 15-20 रुपये की दवाई लेकर आते हैं। डॉक्टर की दवाई से भी उन्हें आराम नहीं होता, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि मुझे तो इसको वात की समस्या लगती है। वात होता है बेटे कि मल के रुक जाने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो है वायु का रुक जाना, यानी कि वायु भर जाना। वात यानी कि जो शरीर के अंदर हवा रुक जाती है और उससे हमारे पेट में दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं वात। तो वात जैसे लोकल लैंग्वेज में जैसे हम आजकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गैस की समस्या, अफारा आना, यानी कि पेट में एक हवा का मल रुक जाने के कारण हवा का भर जाना और पेट फूल जाना, उसको बोलते हैं वात। तो डॉक्टर ने उसको वही समस्या बताई। तो वो दबाकर पेट को देखता है, कहता है कि कोई फोड़ा तो नहीं, कोई कॉलिक पेन तो नहीं। उसकी माँ डर जाती है, हो फोड़ा तो नहीं। इतने में फिर पड़ोसी भी आते हैं और पड़ोसी कहते हैं अरे ये तो मोहन क्या हुआ। अरे मोहन ये तो सारे पड़ोस में भी को भी गुलजार किए रखता था। गुलजार होता है बेटा चहल पहल। क्या होता है? चहल पहल, यानी कि ये बच्चा तो इतना अच्छा है, इतना उछल कूद धमा चौकड़ी करता फिरता है कि सारे
पड़ोस के अंदर ही चहल पहल की अंति गुलजार करके रखता है पड़ोस को। फिर कहते भी इसको तो दिखाओ क्या हुआ है, इसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस तरीके से सभी परेशान हो जाते हैं। अंत में मास्टर जी आते हैं घर पे। कौन आते हैं? मास्टर जी घर क्यों नहीं आ जाते? और वो आवाज़ लगाते हैं, मोहन मोहन। अरे भाई, सुना है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे नाम की बीमारी क्या होती है, ज़रा मैं भी तो देखूं। तो उसकी माँ कहती है कि पता नहीं मास्टर जी, वैद्य जी को भी दिखा लिया, डॉक्टर साहब को भी दिखा लिया, इसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे की रट लगा के बैठा हुआ है, कहीं से किसी तरीके से कोई आराम नहीं लग रहा है। तो मास्टर जी जो होते हैं तेज़ दिमाग के थे, वो समझ गए कि जो ये ऐसे ऐसे नाम की जो बीमारी है तो होती नहीं है। मास्टर जी बच्चों के बहाने, जैसे बच्चे बहाने लगाते हैं ना कि जी आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज कच्चा जी हो रहा, जी घबरा रहा है, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा काम पूरा नहीं होता, तो ऐसे बहाने मारते हैं ना। तो मास्टर जी कहता है कि ऐसे ऐसे जो कर रहा है, ये ऐसे ऐसे नाम का कोई दर्द नहीं है, तो आप थोड़ी देर शांत रहिए। उसकी माँ से बोलता है आप थोड़ी देर शांत रहिए, आप घबराइए मत। मैं पूछता हूँ मोहन, क्यों भाई मोहन, क्या स्कूल का काम किया है तुमने? तो मोहन क्या करता है, झट से अपने मुंह को छुपा लेता है। फिर मास्टर जी पूछते हैं क्यों, बताइए कि अगर आपका काम पूरा नहीं है तो हम आपको 2 दिन की छुट्टी दे देंगे स्कूल से, तो आप उसमें बचा हुआ काम कर सकते हैं। तो उसकी माँ कहते हैं कि बेटा हाँ में गर्दन हिलाओ, तो बताओ मास्टर जी को काम पूरा है, काम पूरा हो तो हाँ करेगा, काम पूरा नहीं था। तो मोहन फिर से मुंह को छुपाए छुपाए अंदर ही बैठा रहता है, लेटा रहता है। तो फिर क्या करते हैं, मास्टर जी कहते हैं, वो मास्टर जी को से कहता है कि कुछ सवाल रहते हैं, कुछ प्रश्न रहते हैं मेरे लिए। तो मास्टर जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय मिलेगा, तुम अपने काम को पूरा करो और फिर स्कूल आ जाना। तो ऐसा है। फिर उसकी माँ कहती है क्या क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, मीन्स तो बड़े राज जानता है, तो बड़े बहानेबाज है। फिर इतने में पिताजी जो है उसकी दवाई की शीशी जो हाथ में लेकर आते हैं इसके लिए, वो हाथ से छूट जाती है और कहता है क्या रे मोहन, तो इतना चालाक हो गया, इतने बहाने बनाता है, तुमने तो हमारे पैरों तले की ज़मीन ही उखाड़ दी, हमारा तो बिल्कुल घबराहट ही पैदा कर दी हमारे अंदर। तू है कि बहानेबाज कर रहा है, बहानेबाजियाँ कर रहा है। इतने में फिर ज़ोर से सभी हंसते हैं और नाटक ख़त्म हो जाता है। तो जैसे अभी आपने देखा स्टूडेंट्स, इसीलिए कहते हैं कि जो काम डेली का डेली दिया जाता है उसको डेली कीजिए, तो आप लोगों को मोहन की तरह इस तरीके के बहाने लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको करा देती हूँ जो अभी हमने चैप्टर के अंदर किए हैं। देखिए बेटे वो कौन कौन से हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि अगर आप डेली का काम डेली करते हैं और उसको याद करते हैं साथ साथ, तो आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो मोहन की तरह ही ऐसे ही बहाने करने पड़ेंगे। फिर आप करते भी हैं आप जैसे स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि आज नोटबुक काम तो पूरा था पर नोटबुक घर पे रह गई, है ना, लेकिन हम भी समझ जाते हैं। तो जिस प्रकार मास्टर जी ने उसके बीमारी को समझा, उसी प्रकार हम लोग भी आपकी बातों को समझ जाते हैं कि हाँ, जिस बच्चे ने काम किया है वो वास्तव में नोटबुक को बैग में डालेगा और लेकर आएगा। तो ठीक है बेटे, अब हम अपने शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखिए शब्द, पहला है गलीचा। गलीचा एक वर्ड आता है इसमें, वो मैंने आपको स्टोरी में नहीं बताया क्योंकि वो दृश्य था कि गलीचा रखा है, अलमारी के दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, पायदान बिछे हुए हैं। वो चैप्टर को आप केयरफुल होकर पढ़ना,
जब भी चैप्टर को आप केयरफुल होकर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा बेटे, और आपको इजीली वो चीज़ याद हो जाएगी। तो गलीचा लिखिए, यहाँ पर लिखिए सूत या ऊन से बना कालीन, यानी कि जो मैट आप बिछाते हैं फर्श पर, वो या तो सूत का बना हुआ हो या ऊन का बना हुआ हो, उससे बना होता है, उसको बोलते हैं गलीचा। ठीक है। सेकंड वर्ड मैंने यूज़ किया था, आपने सुना होगा, अंट-शंट। अंट-शंट होती है फालतू चीज़ें, फालतू चीज़ें। थर्ड वर्ड है गुलजार। गुलजार होता है चहल पहल। नेक्स्ट फोर्थ यहाँ पर आता है, कहते हैं ना कि ये क्या भला है, कि ये ऐसे ऐसे क्या भला है। भला मीन्स कष्ट। वात, वात के बारे में भी हमने बात की थी। शरीर में अधिक वायु बढ़ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? वात कहलाता है। ठीक है। सिक्स्थ यहाँ पर आता है हमारे पास हवाइया उड़ना। हवाइया उड़ना होता है घबरा जाना। हवाइया उड़ना, जब मोहन ने ऐसे ऐसे करने से वो नहीं हटा तो उसके पेरेंट्स की क्या हो गई थी? हवाइया उड़ गई थी, मीन्स वे घबरा गई थी। घबरा जाना। ये हैं बेटे इसके वर्ड्स, मीनिंग्स अभी और करा रही हूँ, वो आप तब तक आप ये नोट कीजिए। हवाइया उड़ना, घबरा जाना, नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखिए बदहज़मी। बदहज़मी होती है कि किसी चीज़, जैसे खाना खा लेते हैं हम, खाना हमारा पच नहीं पाता, वो होता है बदहज़मी। अपच मीन्स जो खाना हम पचा नहीं सकते उसको बोलते हैं बदहज़मी। फिर होते हैं बेचैन। बेचैन का होता है दुखी। मोहन क्या होता है? दर्द से बेचैन था, मीन्स वो दुखी था। फिर यहाँ पर लिखिए अट्टहास। अट्टहास होती है जोर से हंसी। हम जोर से एकदम से ठाके लगाकर हंसते हैं ना, उसको बोलते हैं अट्टहास। अब यहाँ पर लिखिए धमा चौकड़ी, कि वो क्या करता फिरता था गलियों में? धमा चौकड़ी करता फिरता था, मीन्स उछल कूद। ये थे बेटे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। कल हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।